नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगातः। वेदांग ज्योतिषम आर्च ज्योतिषम द्वितीय भागस्य आर्च ज्योतिषम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषयः इदानीं मयनयोर्दिनरात्रिमानं कथ्यते। धर्मवृद्धिंग्रपां प्रस्थ छपाह्रास उदगतो दक्षिणे तो विपर्यास खन मुहूर्त्ययनेन तु याजुज्योतिषे नवम श्लोके सर्वं स्पष्टम्। उदगतो अपांग प्रस्थ धर्मवृद्धि छपाह्रासः दक्षिणे तो विपर्यासः अयनेन खन मुहूर्ति। उदगतो उत्तरायणे संप्राप्ते सूर्ये अपाप्रस्थ पयसां जलानां प्रस्थमात्रं कालतुल्या धर्मवृद्धि दिनमानस्य वृद्धिर्भवति तदा तदैव प्रस्थमात्रं छपाह्रासं रात्रिमानस्य हानिर्भवति। अर्थात रात्रिमानं पचीयते। दक्षिणे दक्षिणायने गते सूर्ये सति विपर्यासः विपरीतः भवत्यर्थात् रात्रिमाने जलानां प्रस्थतुल्या वृद्धिर्भवति तदा दिनमाने अपांग प्रस्थतुल्या हानिर्भवति। अयनेन उत्तरायण दक्षिणायनाभ्यां खन मुहूर्तस्य परमानन्तरं दृश्यते। अर्थात् उत्तरायणारंभे परमाल्पं दिनमानं 24 घटिकाः। दक्षिणायनारंभे परमाधिकं दिनमानं खट् 30 घटिकाः। परमाधिकं रात्रिमानं च खट् 30 परमाल्परात्रिमानं च 24 घटिकाः तुल्यं भवति। अर्थात सूर्य के उत्तरायण में जाने पर नारी यंत्र में जल के प्रस्थ माने 32 पलों के बराबर परिमाण तुल्य काल दिनमान में वृद्धि और रात्रिमान की हानि होती है। अर्थात दिन बड़ा और रात छोटी होती है। सूर्य के दक्षिणायन में जाने पर जल की प्रस्थ मात्र परिमाण तुल्य रात्रिमान में वृद्धि होती है और दिनमान में हानि होती है। अयन से दिनमान एवं रात्रिमान में 6 मुहूर्त अर्थात 12 घटिका अंतर होता है। उत्तरायण के प्रारंभ होने पर परमाल्प दिनमान 24 घटी और दक्षिणायन के आरंभ होने पर परमाधिक दिनमानम 36 घटी होती है। इसी तरह उत्तरायण में परमाधिक रात्रिमान 36 घटी और दक्षिणायन के आरंभ होने पर परमाल्प रात्रिमान 24 घटी होती है। अथैकस्मिन् युगे दशसु रव्ययनेषु तिथिराः प्रथमं सप्तमं चाहुरयणाद्यं त्रयोदशः चतुर्थे दशमं चैव दुर्युगमाद्यं बहुलेप्यृतौ। याजुज्योतिषे दशम श्लोकेन अर्थ सर्वं स्पष्टम्। अन्वयः अयनाद्यं प्रथमं सप्तमं त्रयोदशं चतुर्थं दशमं द्वियुगं बहुलेपि ऋतौ आहुः। अयनाद्यम् अयनस्यादिथिं प्रथमं माघ शुक्ल प्रतिपद सप्तमं श्रावण शुक्ल सप्तमी त्रयोदशं माघ शुक्ल त्रयोदशीं चतुर्थ श्रवण कृष्ण चतुर्थी दशमं माघ कृष्ण दशमी द्विवारं भवति। युग्मं चतुर्थी दशमी तिथि बहुले कृष्णपक्षस्य ऋतौ मासे ऋतौ वा आहुः कथितम्। अन्या विषमादि तिथियश्चानुक्त्वात् शुक्ल पक्षे बोध्या इति। अर्थात
प्रतिपद, सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्थी, दशमी तिथि 2-2 बार अयन की आदि तिथियां कही गई है। अष्टम श्लोक के अनुसार माघ एवं श्रावण मास की ये तिथियां अयनादि तिथियां कही जाती है। अर्थात पहली अयनादि तिथि माघ शुक्ल प्रतिपद, दूसरी अयनादि तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी, तीसरी अयनादि तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी, चौथी अयनादि तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्थी, पांचवी अयनादि तिथि माघ कृष्ण सप्तमी, छठी अयनादि तिथि माघ शुक्ल प्रतिपद, सातवीं अयनादि तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी, आठवीं अयनादि तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी, नौवीं अयनादि तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्थी एवं दसवीं अयनादि तिथि माघ कृष्ण दशमी तिथि कही गई है। इदानीम अयनादि नक्षत्रेषाः ऋतु नक्षत्राणि च कथ्यते। वसुत्वष्टा भवो अजश्च मृत्रः सर्पोऽश्विनो जलम् धाता कश्चायनाद्या स्युरर्धपञ्चमस्त्वत्रि त्ववृत्तिम्। याजुषज्योतिषे 11 श्लोकेन सर्वं स्पष्टम्, परन्तु पूर्वान् आदिं कृत्वा एकान्तरे अहिमासे च उत्तरः ज्ञेयः पंचपर्वाणाम् अर्धयो पंचदशाष्टमो मृदुः ज्ञेयो। पूर्वान् बारादि आदि आदौ कृत्वा अर्थात आनयनं विधाय एकांतरे अहमि एक दिवस्यांतरे दिने मासे एक मास्यांतरे मासे च उत्तरः तदाग्रिम दिनम् मासश्च ज्ञेयः। अत्र दिने यदि अनन्तरं लभते तदा वारे शैकं कृत्वा दिवसः साधनीयः। पंचपर्वाणां पंचभागात्मकानां पंचपर्वाणां वर्गयो खण्डयो पंचदशाष्टमौ खण्डौ रवेस्तेजो मंदात मृदु संज्ञकौ ज्ञेयः। पूर्वानीत दिनों को आदि में रखकर एक का अंतर दिन या मास में करने पर अग्रिम दिन समझे, अर्थात जिस चांद्रमास में जो बार हो उसके अग्रिम चंद्रमास में उस बार से अगला दिन समझना चाहिए। उदाहरण जैसे यदि प्रथम चांद्रमास शनिवार से प्रारंभ होता है तो अग्रिम चांद्रमास रविवार से प्रारंभ होगा। दिन गणना करने पर यदि एक दिन का अंतर आता है तो दिन में एक जोड़ना चाहिए। दिन के 5 भागों वाले पंच पर्वों के आधे खंडों में जो 15वां एवं 8वां खंड है वहाँ सूर्य के किरणों के तेज मंद होने के कारण मृदु संज्ञा कहा जाता है। पर्वाणि चांद्र नक्षत्रायनार्थम भाषांश नयनम निरूप्यते। भांसांशुरष्टिका कार्या पक्षा 12कोद्गता एकादश गुणाश्चेदो शुक्लेर्घ चैन्दवा यदि। अन्वयः 12 कोद्गता इष्टिका पक्षा कार्या ते च पक्षा एकादश गुणा इंद्रो भांसा स्युः यदि ऐन्द्रवा शुक्लेर्घ च योज्यम्। 12 कोद्गता वर्तमान सौराब्दे 12 मासे कोदगता प्राप्ता इष्टिका अभिष्टा पक्षा कार्या आनयेत। पूर्व श्लोकानुसार
सारेण निरेकं द्वादशभ्यस्तमित्येन पर्वाणेय ते एव पर्वा पक्षा सन्ति ते च एकादश गुणिता पक्षा इन्दोश्चन्द्रस्य भांसा भवन्ति यदि ऐन्द्र वा चान्द्रपक्षा स्वशुक्लपक्षं स्यात् तदा पूर्वानीतं भांसेषु अर्घं योज्यं संयोज्यम् अर्थात वर्तमान सौर वर्ष के 12 मासों में प्राप्त अभीष्ट पक्ष किया जाए। पूर्व श्लोक निरेकम द्वादशाभ्यस्तम के अनुसार पर्वों का आनयन करे। वे अभीष्ट पर्व ही अभीष्ट पक्ष हैं। 11 से गुणित पक्ष चंद्रमा के नक्षत्रांश होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष प्राप्त होता है तो पूर्वानीत नक्षत्रांशों में आधा ही जोड़े।